बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बलवीर नाम का एक कुख्यात डकैत रहता था। उसका नाम सुनते ही आसपास के गांवों के लोग सहम जाते थे। बलवीर अपने साथियों के साथ अक्सर रात के अंधेरे में गांवों पर धावा बोलता, लोगों के घरों में डाका डालता और कीमती सामान लूट कर ले जाता। उसकी बेरहमी और चालाकी के कारण कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे उसके आतंक की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी और लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बलवीर के परिवार में उसकी पत्नी नैना ही उसका एकमात्र सहारा थी। नैना स्वभाव से बहुत सरल, दयालु और समझदार स्त्री थी। वह उस समय गर्भवती थी और बस कुछ ही दिनों में उनके घर एक नए मेहमान के आने की खुशी दस्तक देने वाली थी। नैना अक्सर बलवीर को समझाती कि डकैती और लूटपाट का जीवन कभी सुख नहीं देता। वह चाहती थी कि उसका बच्चा एक ईमानदार और सम्मानित माहौल में बड़ा हो। कई बार उसने प्यार से तो कई बार आंसू भरी आंखों से बलवीर से यह काम छोड़ देने की विनती की, लेकिन धन के लालच और अपनी आदतों में डूबा बलवीर उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। वह सोचता था कि धन ही सबसे बड़ी ताकत है और उसी से वह अपने परिवार को खुश रख सकता है। एक दिन बलवीर को अपने एक मुखबिर से खबर मिली कि जंगल के भीतर रहने वाले एक सन्यासी को कहीं से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है। यह सुनते ही उसके मन में लालच जाग उठा। उसने तुरंत अपने भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया और रात होते ही उस सन्यासी की कुटिया की ओर चल पड़ा। घने जंगल के बीच बनी वह छोटी सी कुटिया शांत और साधारण दिख रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। बलवीर और उसके साथी दबे पांव कुटिया के भीतर घुसे। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। सचमुच वहां एक कोने में कुछ धन और कीमती वस्तुएं रखी हुई थीं। बलवीर के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान फैल गई। उसने इशारे से अपने साथियों को सतर्क रहने को कहा और खुद आगे बढ़कर उस धन को समेटने लगा, यह सोचकर कि आज उसे बिना किसी खतरे के बड़ी लूट हाथ लग गई है। बलवीर ने जल्दी जल्दी कुटिया में रखा सारा धन अपनी थैली में भर लिया। उसके चेहरे पर जीत की चमक थी। जैसे ही वह कुटिया से बाहर निकलकर आगे बढ़ा, अचानक उसके कदम ठिठक गए। सामने वही सन्यासी शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय, केवल गहरी करुणा झलक रही थी। सन्यासी ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पुत्र, यह धन मेरा नहीं है। मेरे गुरुकुल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बालकों ने कड़ी धूप में गांव गांव घूमकर लोगों के द्वार पर भिक्षा मांगकर इसे इकट्ठा किया है। इसी धन से उनकी पढ़ाई और जीवनयापन चलता है। उन मासूम बच्चों की मेहनत पर दया करो और यह धन वापस रख दो। सन्यासी की बातें सुनकर भी बलवीर का मन नहीं पसीजा। उसके भीतर का लालच उसकी संवेदना पर भारी पड़ चुका था। उसने एक क्षण के लिए सन्यासी की ओर देखा, फिर कठोर स्वर में बोला कि मैं किसी पर दया करने नहीं आया हूं। जो धन मेरे हाथ लग गया वह अब मेरा है। यह कहकर वह आगे बढ़ने लगा। सन्यासी समझ गए कि समझाने से अब कोई लाभ नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा कि ठीक है, यदि तुम यह धन ले जाना ही चाहते हो तो ले जाओ, पर मेरी एक बात याद रखना, जिस धन के लालच में तुम आज इतने अंधे हो गए हो, वही लालच एक दिन तुम्हें जीवन के सबसे भयानक दलदल में धकेल देगा। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि यह धन कितना निरर्थक है। सन्यासी के शब्दों में चेतावनी भी थी और भविष्य की आहट भी, पर बलवीर पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और बिना पीछे मुड़े जंगल की अंधेरी राह में आगे बढ़ गया। एक दिन बलवीर डकैत अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल से गुजर रहा था। दोपहर का समय था और जंगल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी उसकी नजर रास्ते में एक गुफा के द्वार के सामने बिखरे हुए सोने के सिक्कों पर पड़ी। चमकते हुए सिक्के धूप की किरणों में ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें वहां फैलाया हो। बलवीर की आंखों में लालच चमक उठा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि सोने के सिक्के केवल गुफा के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर की ओर भी बिखरे पड़े थे, जैसे वे किसी को भीतर बुला रहे हों। उसने सावधानी से चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा जंगल शांत था। वह तुरंत अपने घोड़े से उतरा और सिक्कों को उठाता हुआ धीरे धीरे गुफा के भीतर प्रवेश करने लगा। गुफा के अंदर हल्का अंधेरा था,
लेकिन जमीन पर बिखरे सोने के सिक्के मंद रोशनी में भी साफ चमक रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़कर बलवीर ठिठक गया। उसके मन में शंका उठी, कहीं यह कोई जाल तो नहीं। वह वहीं खड़ा सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के भीतर से एक स्त्री की मधुर आवाज गूंजी, डरो मत, जब गुफा में प्रवेश कर ही चुके हों तो आगे बढ़ते रहो। अचानक आई उस आवाज से बलवीर चौंक गया। उसके चेहरे पर हैरानी झलकने लगी। वह सतर्क हो गया, पर उसके मन में यह जानने की उत्सुकता भी जाग उठी कि आखिर यह आवाज किसकी है। सावधानी से कदम बढ़ाते हुए वह गुफा के ओर भीतर पहुंचा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि गुफा के एक कोने में एक अत्यंत सुंदर स्त्री ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। वह राजकुमारी जैसी भव्य वेशभूषा में सजी थी, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी। वास्तव में वह एक जादूगरनी थी, जिसने राजकुमारी का रूप धारण कर रखा था। बलवीर ने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और इस गुफा में क्या कर रही हो? उस स्त्री ने उसकी बात का सीधा उत्तर देने के बजाय शांत भाव से कहा कि तुम जिन सोने के सिक्कों को उठाते हुए यहां तक आए हो, वे सिक्के मैंने ही बिखेरे थे। मैं जानती थी कि तुम उन्हें देखते ही यहां तक चले आओगे। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि जीवन भर तुम्हें कभी भी इस तरह बिखरे सिक्के उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आवाज में ऐसा आकर्षण था कि बलवीर का सारा ध्यान उसके शब्दों पर टिक गया और उसके मन में फिर से धन पाने की तीव्र लालसा जाग उठी। राजकुमारी के वेश में बैठी उस जादूगरनी को देखकर बलवीर को विश्वास हो गया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि किसी राजघराने से संबंध रखती होगी। उसकी भव्य वेशभूषा और आत्मविश्वास भरे व्यवहार ने बलवीर के मन में लालच और भी बढ़ा दिया। यही सोचकर उसने बिना देर किए कहा कि धन पाने के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, बस बताओ मुझे करना क्या है। जादूगरनी के होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने शांत स्वर में कहा कि मुझे 3 नवजात बच्चों की जरूरत है। अगर तुम 3 नवजात बच्चों को लाकर मुझे सौंप दो तो बदले में मैं तुम्हें 3 सुराही भरकर सोने के सिक्के दूंगी। इतना धन कि तुम्हें जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह सुनते ही बलवीर के मन में एक पल के लिए हलचल हुई, पर 3 सुराही सोने के सिक्कों का लालच उसकी सोच पर भारी पड़ गया। उसने बिना अधिक विचार किए जादूगरनी की बात मान ली और 3 नवजात बच्चे लाकर देने का आश्वासन देकर गुफा से बाहर निकल आया। वह अभी गुफा से कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक उसके सामने एक विचित्र और डरावनी शक्ल वाली बूढ़ी औरत आ खड़ी हुई। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। वह कांपती आवाज में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बूढ़ी औरत ने हांफते हुए कहा कि तुम उस गुफा में क्यों गए थे? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। बलवीर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा कि तुम कौन हो और मैं किस मुसीबत में फंसने वाला हूं? लेकिन बूढ़ी औरत ने उसके सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। वह अजीबोगरीब हरकतें करती रही और बार बार एक ही बात दोहराती रही कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। नदी के किनारे पेड़ पर लटका सोने का कंगन अभी भी वही है, वही तुम्हारा मुक्तिदाता है। उसकी टूटी फूटी और रहस्यमयी बातें सुनकर बलवीर पूरी तरह उलझ गया। बहुत बड़ी मुसीबत, नदी किनारे पेड़ पर लटका सोने का कंगन, मुक्तिदाता। ये शब्द उसके लिए किसी पहेली से कम नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ी औरत आखिर कहना क्या चाहती है। आखिरकार उसने सोचा कि वह औरत शायद पागल है और बेकार की बड़बड़ाहट कर रही है। उसे अनदेखा करते हुए बलवीर ने सिर झटका, अपने घोड़े पर सवार हुआ और सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। बलवीर ने अपने जीवन में अनगिनत डकैतियां डाली थीं और बड़े से बड़े खतरे उठाकर चोरी की थी, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। इस बार उसे धन या गहने नहीं, बल्कि नवजात बच्चों की चोरी करनी थी। यह काम पहले की किसी भी डकैती से ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील था। उसे पता था कि जरा सी चूक उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए इस काम में असाधारण सावधानी बरतना जरूरी था। वह नहीं चाहता था कि उसके इस नए और भयावह काम की छाया उसकी पत्नी और आने वाले बच्चे पर पड़े। इसी सोच से उसने एक बहाना बनाकर अपनी पत्नी नैना को उसके मायके पहुंचा दिया, ताकि वह निश्चिंत होकर अपने इरादे को अंजाम दे सके।
नैना को लगा कि बलवीर उसकी और बच्चे की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए वह बिना किसी शक के मायके चली गई। इसके बाद बलवीर ने अपने भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया। रात के सन्नाटे में बैठकर उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। कहाँ जाना है, कैसे बच्चों की खबर जुटानी है और किस तरह बिना किसी को शक हुए अपना काम करना है। योजना तैयार होते ही वे अलग अलग दिशाओं में फैल गए और हाल ही में जन्मे बच्चों की तलाश शुरू कर दी। उधर नैना के मायके पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद वहां भयंकर बाढ़ आ गई। तेज बारिश और उफनती नदी ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। जान बचाने के लिए लोग अपने घर छोड़कर अलग अलग गांवों की ओर भागने लगे। नैना भी अपने परिवार के साथ मजबूरी में एक दूर के रिश्तेदार के घर शरण लेने चली गई। वहीं कुछ ही दिनों बाद नैना ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। नैना की पहली इच्छा थी कि यह खुशखबरी उसके पति तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए उसने अपने एक रिश्तेदार को बलवीर के पास यह समाचार देने के लिए भेजा। लेकिन जब वह रिश्तेदार बलवीर के घर पहुंचा तो पता चला कि वह कई दिनों से घर नहीं लौटा था। काफी इंतजार करने के बाद भी जब बलवीर नहीं आया तो वह रिश्तेदार निराश होकर बिना खबर दिए ही वापस लौट गया और इस तरह बच्चे के जन्म की खुशखबरी बलवीर तक नहीं पहुंच सकी। इधर बलवीर अपने साथियों के साथ मिलकर 2 नवजात बच्चों को चुराने में सफल हो चुका था। उन दोनों बच्चों को वह पहले ही गुफा में ले जाकर उस राजकुमारी के वेश में बैठी जादूगरनी को सौंप चुका था। अब उसके वादे के अनुसार केवल एक और बच्चा चुराना बाकी रह गया था। 3 सुराही सोने के सिक्कों का लालच उसके मन पर पूरी तरह हावी था, इसलिए वह अपने साथियों के साथ तीसरे बच्चे की तलाश में फिर निकल पड़ा। जल्द ही उसे अपने मुखबिरों के जरिए खबर मिली कि पास के गांव में हाल ही में किसी के घर एक नवजात बच्चे का जन्म हुआ है। ये सुनते ही बलवीर ने देर नहीं की। वह अपने भरोसेमंद साथियों को लेकर उसी गांव की ओर चल पड़ा। संयोग से वह वही गांव था जहां उसकी पत्नी नैना बाढ़ के कारण अपने रिश्तेदारों के घर ठहरी हुई थी। जिस नवजात बच्चे की खबर बलवीर को मिली थी वह असल में उसी का अपना बच्चा था, लेकिन इस सच्चाई से वह पूरी तरह अनजान था, क्योंकि वह यही समझ रहा था कि नैना अभी भी अपने मायके में सुरक्षित है। आधी रात होने पर गांव में गहरा सन्नाटा छा गया। लोग गहरी नींद में सो चुके थे। बलवीर गांव के बाहर छिपकर रुक गया, जबकि उसके साथी चुपके से उस घर की ओर बढ़े जहां बच्चा था। वे दबे पांव घर के भीतर घुस गए। उसी कमरे में नैना अपने नवजात बच्चे के साथ गहरी नींद में सो रही थी। अंधेरे के कारण बलवीर के साथी नैना को पहचान नहीं सके। उन्होंने बिना कोई आवाज किए सो रहे नवजात बच्चे को सावधानी से उठाया और तुरंत बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने वह बच्चा बलवीर को सौंप दिया। अपने काम की सफलता से संतुष्ट बलवीर बिना एक पल गंवाए सीधे जंगल की उस गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में पहुंचकर उसने बच्चा जादूगरनी को सौंप दिया। जादूगरनी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने अपने वादे के अनुसार बलवीर को 3 सुराही भरकर सोने के सिक्के दिए और उसे जाने का इशारा किया। सोने का अपार धन पाकर बलवीर और उसके साथी बेहद खुश हो गए। गुफा से दूर जाकर उन्होंने उन सिक्कों को आपस में बांट लिया। हर किसी के चेहरे पर लालच भरी खुशी झलक रही थी। अपना अपना हिस्सा लेकर वे सब प्रसन्न मन से अपने अपने घरों की ओर लौट गए, ये जाने बिना कि इस बार की लूट ने बलवीर के जीवन को एक भयानक मोड़ पर ला खड़ा किया है। जब बलवीर सोने के सिक्के लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी नैना एक कोने में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसके चेहरे पर गहरी घबराहट और दुख साफ झलक रहा था। बलवीर चौंक गया। उसने जल्दी से उसके पास जाकर पूछा कि तुम अचानक मायके से वापस कैसे आ गई और इस तरह रो क्यों रही हो? नैना ने आंसू पोंछते हुए टूटी हुई आवाज में पूरी घटना सुनाई। उसने बताया कि उसके मायके में आई भयंकर बाढ़ के कारण उसे अपने परिवार के साथ एक दूर के रिश्तेदार के घर शरण लेनी पड़ी। वहीं कुछ दिनों बाद उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन वह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, कोई अज्ञात व्यक्ति चुपके से उनके कमरे में घुस आया और उनके नवजात बच्चे को चुरा कर ले गया। यह सुनते ही बलवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया।
उसे तुरंत समझ आ गया कि पिछली रात जिस बच्चे को उसने चुराकर जादूगरनी को सौंपा था वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बच्चा था। यह एहसास उसके सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह आ गिरा। उसके होंठ कांपने लगे, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। वह अपनी पत्नी से कैसे कहता कि उसी ने अपने ही बच्चे का सौदा कर दिया है। गहरे पश्चाताप और निराशा से भरे स्वर में उसने नैना से कहा कि तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं हमारे बच्चे को ढूंढ कर लाता हूं। यह कहकर वह बिना एक पल गवाए घर से निकल पड़ा और तेजी से उसी गुफा की ओर दौड़ा जहां वह बच्चे को जादूगरनी को सौंप कर आया था। लेकिन जब वह गुफा के भीतर पहुंचा तो वहां न तो जादूगरनी थी और न ही कोई बच्चा। गुफा सुनसान पड़ी थी, मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। घबराकर बलवीर गुफा से बाहर निकला और जंगल में इधर उधर जादूगरनी को पागलों की तरह ढूंढने लगा। वह हर दिशा में भागा, जोर जोर से पुकारा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। आखिरकार थक हार कर और पूरी तरह टूटकर वह वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय संयोग से एक सन्यासी वहां से गुजर रहे थे। ये वही सन्यासी थे जिनकी कुटिया से बलवीर ने कुछ समय पहले धन चुराया था। उन्होंने रोते हुए बलवीर को देखा और तुरंत पहचान लिया। पास आकर उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? अब बलवीर के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने ईमानदारी से पूरी कहानी सुना दी, अपने लालच, बच्चों की चोरी और अपने ही बच्चे को खो देने का दर्द। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा कि जिस दिन तुम मेरी कुटिया से धन चुरा कर ले जा रहे थे, उसी दिन मैंने चेतावनी दी थी कि तुम्हारा लालच एक दिन तुम्हें ऐसे भयानक दलदल में धकेल देगा जहां यह सारा धन तुम्हें बिल्कुल निरर्थक लगेगा। आज वही दिन आ गया है। बलवीर ने सिर झुकाकर टूटे हुए स्वर में कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरे लालच ने आज मेरे अपने ही बच्चे को बलि की वेदी पर चढ़ा दिया। वह राजकुमारी पता नहीं मेरे बच्चे को लेकर कहां गायब हो गई। अगर मुझे मेरा बच्चा वापस नहीं मिला तो उसके वियोग में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। सन्यासी ने कहा कि मन छोटा मत करो। तुम जिसे राजकुमारी समझ रहे हो वह एक बेहद खतरनाक जादूगरनी है। वह कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि उसी गुफा में एक गुप्त स्थान पर अपनी तंत्र साधना कर रही होगी। यह सुनकर डकैत ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे महात्मा, आप चाहें तो मेरा सारा धन ले लीजिए, पर किसी भी तरह मुझे उस गुप्त स्थान तक पहुंचा दीजिए। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा कि उस गुफा में वह गुप्त स्थान कहां है, यह किसी को नहीं पता। उस जादूगरनी की शक्ति एक सोने के कंगन में छिपी है। दुर्भाग्य से वह कंगन उससे कहीं खो गया है। अगर वह कंगन मिल जाए तो उसकी सहायता से उस गुप्त स्थान तक पहुंचा जा सकता है। तभी डकैत को उस विचित्र बूढ़ी महिला की बात याद आई जो नदी के किनारे एक पेड़ पर सोने के कंगन के बारे में बता रही थी। उसने सन्यासी को यह बात बताई। सन्यासी ने कहा कि जाकर वह कंगन ले आओ, फिर उसे गुफा में ले जाकर आग जलाकर उसमें डाल देना। जैसे ही कंगन आग में गिरेगा, जादूगरनी की शक्ति क्षीण हो जाएगी और उसके गुप्त स्थान का द्वार खुल जाएगा। सन्यासी की बात सुनते ही डकैत दौड़ता हुआ जंगल के पास बह रही नदी के किनारे पहुंचा। वह हर पेड़ पर ध्यान से नजर दौड़ाते हुए कंगन खोजने लगा। काफी देर की तलाश के बाद उसे वह सोने का कंगन मिल गया। बिना समय गंवाए उसने कंगन पेड़ से उतारा और तेजी से गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में पहुंचकर उसने आग जलाई और सोने का कंगन उसमें डाल दिया। कंगन आग में गिरते ही गुफा के एक कोने से किसी औरत की चीख सुनाई दी। उसी क्षण गुफा की दीवार में बना एक गुप्त दरवाजा खुल गया। डकैत जब उस गुप्त कक्ष में पहुंचा तो वहां जादूगरनी नहीं थी। सामने तीनों नवजात बच्चे सोए हुए थे और उनके चारों ओर तंत्र मंत्र का सामान रखा था। डकैत ने बिना देर किए तीनों बच्चों को उठा लिया और उन्हें लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी से अपने बच्चे की पहचान कराई, फिर अपने साथियों को बुलाकर बाकी दो बच्चों को उनके माता पिता के पास सुरक्षित भिजवा दिया। उसी दिन से बलवीर डकैत ने डकैती का रास्ता छोड़ दिया और एक आम नागरिक की तरह ईमानदारी से जीवन बिताने लगा। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।